बिन फेरों की बहू। शर्मिला बहुत ही पुराने ख्यालात की औरत थी। उसका एक ही बेटा था, अरुण, और उसने अपने बेटे को बहुत ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। शर्मिला के अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे अरमान थे, लेकिन एक दिन अरुण ने कुछ ऐसा किया कि शर्मिला के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। शर्मिला के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही शर्मिला दरवाज़ा खोलती है तो अरुण गले में माला डाले एक लड़की के साथ खड़ा था, जिसने एक चूड़ीदार सूट पहना था। और उन दोनों को देखकर शर्मिला कहती है, ये क्या मजाक है? तू इस लड़की के साथ क्यों आया है? और तुम दोनों के गले में ये माला क्यों है? अरे माँ, सब सवाल दरवाजे पर ही पूछ लोगी क्या? हम दोनों की आरती उतार कर हमारा स्वागत करो। ये है रेखा, आपकी बहू। तू पागल हो गया है या मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है? मैंने तेरी शादी के लिए कितने बड़े बड़े अरमान देखे थे और तू किसी ऐरी गहरी लड़की के साथ शादी करके आ गया। माँ, आपको रेखा के लिए कुछ भी बोलने से पहले मेरा सामना करना होगा। मैं रेखा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता था कि आप इस शादी के लिए कभी नहीं मानोगी, इसलिए मैंने और रेखा ने आज ही कोर्ट मैरिज कर ली है। या तो इस घर में मैं और रेखा साथ रहेंगे या हम दोनों ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अरुण की इस धमकी को सुनकर उसकी माँ शर्मिला बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसको अपना मन मार कर रेखा को अपने घर में जगह देनी पड़ती है। लेकिन शर्मिला कोई भी मौका नहीं छोड़ती रेखा को एहसास दिलाने का कि उसका बेटा उसे बिना फेरों की शादी करके घर लेकर आया है। ऐसे ही एक दिन शर्मिला की पड़ोसन विमला उसके घर आती है और कहती है, नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। अरे शर्मिला, नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म तो रख ले। आखिर तेरा बेटा तेरे लिए बहू लेकर आया है। अरे कैसी बहू विमला बहन? अरे बिन फेरों की भी कोई बहू होती है? क्या ज़माना आ गया है। 2-4 कागज़ों पर दस्तखत करो और पति पत्नी बन जाओ। अब जैसा भी है यही ज़माना है और हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। समझौता तो करना पड़ेगा ना शर्मिला बहन। ऐसा कैसे विमला बहन समझौता कर लूँ? शर्मिला नाम है मेरा। 1 हफ्ते के अंदर ही इस रेखा नाम की मुसीबत को अपने घर से चलता ना किया ना तो मेरा नाम शर्मिला से बदलकर बेशर्मिला रख देना। ये सुनकर विमला वहाँ से चली जाती है। शर्मिला रेखा को परेशान करने की कोई भी कसर हाथ से नहीं जाने देती थी, लेकिन रेखा सब कुछ प्यार से सह लिया करती। ऐसे ही एक दिन रेखा शर्मिला के लिए चाय लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, माँ जी, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। शर्मिला रेखा की बात को सुनकर चाय पीती है और चाय पीते ही उगल देती है और चाय के कप को ज़मीन पर पटक कर कहती है, हाय हाय, मेरे तो नसीब ही फूट गए। मेरा बेटा भी घर में किस पनौती को ले आया है। ये कैसी चाय बनाई है रेखा तूने? मुझे तो तुझे अपनी बहू बोलना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिन फेरों की भी कोई बहू होती है, हैं? ना इस चाय के अंदर चीनी है ना दूध। ऐसा लग रहा है मानो उबला हुआ पानी कप के अंदर भर कर ले आई हो। माँ जी, अगर आपको चाय पसंद नहीं आई है तो मैं आपके लिए दोबारा बना कर लाती हूँ। हाँ, इस घर में राशन तो तेरा बाप ला कर भरता है ना, जो बेकार में मेरे घर का राशन फूकने पर लगी है। चुपचाप जा यहाँ से और घर के बाकी काम कर। शर्मिला ये बोलकर रेखा को धुतकार कर वहाँ से भगा देती है। रोते हुए रेखा घर का सारा काम करती है। वो अपनी मांग में सिंदूर भी लगाती और गले में मंगलसूत्र भी पहना करती, लेकिन फिर भी शर्मिला उसे बहू होने का दर्जा देती ही नहीं। ना ही उसने उसकी मुंह दिखाई करवाई थी और ना ही उसे नातेदारी में किसी से मिलवाया था। ऐसे ही एक दिन शर्मिला अपने मन में सोचती है, बहुत दिन हो गए हैं इस आफत को झेलते हुए। मुझे इसका कोई पक्का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। शर्मिला इतना बोलती है, जिसके बाद वो अपनी बहू को अपने कमरे में बुलाती है और उससे कहती है, रेखा,
माना कि मेरा बेटा तुझे बिन फेरों की मेरी बहू बना कर ले आया है, लेकिन अब ले ही आया है तो तुझे आस पड़ोस वालों से तो मिलवाना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैंने कल शाम को तेरी मुंह दिखाई रखी है। अच्छे से तैयार हो जाना। रेखा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एक उम्मीद होती है कि उसकी सास ने उसे माफ़ कर दिया है। वो खुशी से कहती है, जी जी माँ जी, आप परेशान मत होइए। मैं आपकी नाक बिल्कुल भी नीची नहीं होने दूंगी। मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी और सब यही कहेंगे कि आपकी बहू बहुत अच्छी है। अगर तुझ में इतनी ही शर्म लिहाज होती तो मेरे बेटे को फंसा कर मेरे घर की ज़बरदस्ती बहू नहीं बन जाती। रेखा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रेखा अपनी मुंह दिखाई की तैयारियों में लग जाती है। वो पहले पूरे घर को अच्छे से सजाती है और उसके बाद अपने आप को। अगले दिन जब आस पड़ोस की कुछ औरतें रेखा को देखने के लिए आती है तो शर्मिला बातों बातों में सबके आगे कहती है, लो देख लो मेरी बिन फेरों वाली बहू को। आजकल भी क्या ज़माना आ गया है। लड़कियों को माँ बाप की इज्जत करना आता ही कहाँ है। अगर अच्छे घर की बेटी होती तो कभी भी अपने माँ बाप की नाक कटवा कर ऐसे मेरे बेटे से काट मैरिज नहीं करती। शर्मिला क्यों बुराई कर रही है अपनी बहू की? अब जो है जैसी है तो तेरे घर की ही इज्जत ना। हाँ, अब किया भी क्या जा सकता है। इसको कुछ बोलूँगी तो फिर बेटा भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर घर छोड़कर जाने की धमकी देने लगता है। सभी औरतों के सामने शर्मिला अपनी बहू रेखा को बहुत ज़्यादा जलील करती है, जिसके बाद रेखा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो तब भी अपनी सास को कुछ नहीं कहती। सब औरतें वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दिन बीतते हैं और एक दिन शर्मिला खुद से कहती है, बस बहुत हो गया। ये तो मेरे बेटे से ऐसे चिपक गई है जैसे किसी कागज़ में गोंद चिपक जाता है। घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ तो ऐसा करना होगा कि इसके हाथ पैर टूट जाए और ये अपने आप यहाँ से 9-2-11 हो जाए। शर्मिला इतना बोलती है और उसके बाद एक दिन जब रेखा छत पर कपड़े सुखाने गई होती है तो शर्मिला सीढ़ियों पर बहुत सारे कंचे गिरा देती है, ताकि रेखा सीढ़ियों से उतरे तो कंचों की वजह से उसका पैर फिसले और वो गिर जाए। लेकिन शर्मिला की चाल उल्टी पड़ जाती है। वो सीढ़ियों पर कंचे रख देती है, पर गलती से कुछ कंचे उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं और कंचों को उठाते हुए उसका पैर एक कंचे के ऊपर पड़ता है और वो इतने ज़ोर से गिरती है कि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। रेखा अपनी सास के गिरने की आवाज़ सुनकर नीचे आती है और तुरंत ही उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उसका इलाज करवाती है। डॉक्टर शर्मिला के पैर पर प्लास्टर कर देता है और उसके बाद रेखा भी शर्मिला की खूब सेवा करती है। और ये सब होते देखकर शर्मिला अपने मन में कहती है, भले ही मेरी बहू बिन फेरों वाली बहू हो, लेकिन उसने वो सारे फ़र्ज़ निभाए हैं जो कि एक बहू को निभाने चाहिए। मैं ही पागल थी जो अपनी बहू की कदर समझ नहीं पाई। शर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है और 10 दिन के प्लास्टर के बाद शर्मिला का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो शर्मिला अपने घर में एक पंडित को बुलाती है और उस पंडित को देखकर अरुण और रेखा हॉल में आते हैं। तब अरुण कहता है, माँ, आपने घर में पंडित को क्यों बुलाया है? बेटा तेरी शादी करवाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने घर में पंडित को बुलाया है। माँ, आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि रेखा मेरी पत्नी है और मैं उसी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। मैंने पंडित जी को रेखा की शादी के लिए ही बुलाया है। मैं इतने महीने से इसे यही ताना देती रही कि ये बिन फेरों की बहू है, पर इसने एक बहू ही नहीं बल्कि एक बेटी होने के भी सारे फ़र्ज निभाए हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोनों सभी रस्म और रिवाज़ों के साथ दोबारा से एक बार शादी के बंधन में बन जाओ। तू भी मुझे माफ़ कर दे बहू। मैं आज तक तेरी कदर समझ नहीं पाई, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। आप माफ़ी मत मांगे, आप मेरी माँ के समान हैं। मेरे माँ बाप को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है, अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ के रूप में ही देखा है। शर्मिला माफ़ी मांगती है और रेखा भी उसे दिल से माफ़ कर देती है, जिसके कुछ दिनों के बाद पंडित जी अच्छा सा मुहूर्त बताते हैं और शर्मिला अपने बेटे अरुण और रेखा की दोबारा से शादी करवाती है। और उसके बाद रेखा के सर से भी बिना फेरों की बहू होने का कलंक हट जाता है।